पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। जीते जी मरने वाले पवित्र परोपकारी बेहद बुद्धिवानों को गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली कल की मुरली का अगला भाग है। मुख्य पॉइंट पवित्रता। आज जानेंगे अपवित्र बनने के कारण और निवारण, अशांति का निवारण। कल भी बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाया था, तो चेक करना है अपनी चलन, अपनी संपन्नता, संपूर्णता। विघ्नजीत व सुख स्वरूप बनने के लिए सुनते हैं 2 अगस्त 2024 की पवित्र शिव वाणी। दो, एक बाप और एक मैं, एक बाप परमात्मा और एक मैं आत्मा। दो शब्द का ज्ञान का सार। बाबा हमेशा कहते हैं ना मुरलियों में, 2 शब्द याद रखो। तो मंथन करेंगे। 2 क्या देना है अब सबको, ये भी विचार करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तुम रावण के संग में आकर पतित बने, अब फिर पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। पावन पवित्रता प्लस दैवी गुणों की धारणा। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं, लेकिन तुम पतित कैसे बन गए? रावण के संग में आकर। रावण के हम परवश हो गए, विकारों के अधीन हो गए। लेकिन अब हमें पवित्रता के सागर का संग मिला है, तो हमें पवित्र बनना है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है, पावन बनना है और पावन दुनिया का तब हम मालिक बनेंगे। प्रश्न है, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? क्यों है सबको दुख अशांति? बाबा कहते उत्तर में, अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वायदा करो कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया बनाएंगे।
अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है। शांति के सागर ने, पवित्रता के सागर ने हमें बताया कि कैसे शांति अनुभव करेंगे जब हम पवित्र बनेंगे। तो भगवान बाप से हमें वायदा करना है कि हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी आई सिविल रखेंगे, क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी, तभी हम दुख और अशांति से दूर हो सकते हैं। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए बच्चे कभी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है। शांति सागर में समाये रहना है, अशांत नहीं बनना है। बाबा कहते हैं तुम तो शांति बनाने के, शांति करने के, शांत रहने के निमित्त हो और तुम्हें माया का गुलाम नहीं बनना है। तो बाबा ने हमें क्या कहा? शांति दूत हो तुम। तो पवित्र आत्मा, शांत आत्मा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते रहते हैं। हाँ, देखो कितने मंत्र शास्त्र सब रटे हुए हैं, कैसे सुनाते हैं। वह भी फिर शरीर छोड़ जाए, दूसरे जन्म में बच्चा बने, फिर तो सुना न सके। कई तो संस्कार ले जाते हैं और कई देखो फिर एक जन्म में सुनाए, अगले जन्म में बच्चे बने, फिर तो याद ही नहीं रहता है। तो अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। हाँ? और हम यहाँ पे सच्चा गीता ज्ञान सुनते हैं और राजा बनते हैं। लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं, जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। कितने वर्षों से बाबा पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते। लौकिक में भी टीचर क्या करते हैं, जब तक पाठ पूरा हो, पढ़ाई पूरी हो, तब तक पढ़ाते हैं ना, उसके बाद फिर कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे प्राप्ति क्या होती है यह तो कोई को पता नहीं। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बच्चा बना तो सुना न सके। जब बड़े हों, बुजुर्ग बने, गीता पाठी हों, तब फिर सुनावे। छोटा बच्चा तो बोल नहीं सकता ना, तो बाबा कहते फिर बड़े हों, बुजुर्ग बने, संस्कार इमर्ज हो, गीता पढ़ें, तब तो फिर सुनाएं। यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम से आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूँ वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। जो पढ़ रहे हैं, हम जो स्टूडेंट हैं, फिर अपनी प्रारब्ध भोगेंगे। रिजल्ट निकलेगा, उस अनुसार पद, जैसी हमने मेहनत की है पद पाएंगे, प्रारब्ध भोगेंगे। अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर फिर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नई दुनिया में। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि पुरानी दुनिया खत्म हो फिर नई स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। फिर न यह पुरानी दुनिया न पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बन फिर पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक धर्म की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। हाँ, देवता तो यहाँ है नहीं ना। तो हम पुरुषार्थी हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा हैं। देखो, तो बाबा कहते हैं कि कोई देवता द्वारा एक धर्म की स्थापना नहीं कराते हैं। देवता तो यहाँ है नहीं, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही ज्ञान देंगे, जो फिर देवता बनेंगे। फिर वही देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते अभी ब्राह्मण बने हैं। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान तो है निराकार, जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो।
परंतु समझते नहीं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही हैं तुम बच्चों को आधा कल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। यह सुख दुख का खेल है। हाँ, सुख दुख का, धूप छांव का, रात दिन का, हार जीत का खेल है। सुख दुख का खेल है। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। हाँ, रावण राज्य में क्या बन जाते हैं हम? देह अभिमानी विकारी। यह बातें भी तुम अब समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं, एडमिशन ही नहीं लेंगे, सुनेंगे ही नहीं। तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो। जब वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तो सतो प्रधान था। हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। हम उसके पत्ते थे, देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए, फिर पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर से नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है। जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो मैंने स्थापन किया था। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि होती जाती तब बाप आते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि, धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सब धर्मों की होती है। एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। जिसको जो शिक्षाएं, जो धारणाएं, बातें अच्छी लगती हैं वो देखो वो रिलीजन को फॉलो करने लगते हैं। बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया। पतित बनने कारण आपे ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। कौन सा धर्म? देखो अधर्म में चला गया। बाबा कहते हैं धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशेष बन पड़े हैं। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं, अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। भूल गए किस धर्म के हैं, अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए। बाकी धर्म तो बाद में आए, देखो अपने अपने धर्म में उनके जो फॉलोअर हैं चल रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो इस धर्म की ग्लानि हो गई। अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं। कैसे ग्लानि हुई? विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवता कहला नहीं सकते हैं। स्वर्ग से बदल नरक हो गया है, तो कोई भी वाह वाह है नहीं। हाँ, सब देखो तभी हाय हाय कर रहे हैं ना, तो कोई भी वाह वाह नहीं है, मतलब पावन नहीं है। अपवित्र हो गए इसलिए हाय हाय कर रहे हैं। तुम कितने छीछी पतित बन गए हो। बाप कहते हैं तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया, पावन से पतित बन गए हो। अपने धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? बाबा आए पावन बनाने तो क्या करना चाहिए? हमें पावन बनना चाहिए, औरों को भी बनाना चाहिए। बनो और बनाओ। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। खुद की चेकिंग करनी है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। हमें दिव्य गुण हैं। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी, अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े।
शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखलाते हैं, कोई अशांति कर देते हैं। खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी अशांत बना देते हैं। हाँ, अशांति उनका धर्म है। खुद भी अशांत रहें और औरों को भी अशांत बनाते हैं, वायुमंडल को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहाँ आते हैं शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती ही है अपवित्रता से। बाबा को छोड़ दिए और फिर से अपवित्र बन गए तो अशांति होगी ना। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपका ही हूँ, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर फिर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है। हाँ, माया, रावण, तूफान, आंधी, ये तो सब बैठे ही हैं। जाते हैं, देखो घेर लेते हैं, युद्ध होती है ना। फिर माया के गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे। फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बन पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे। हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे। ये सब प्रतिज्ञाएं करते हैं। फिर क्या होता है? फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं। तो जो निर्विकारी बनना चाहते हैं उनको तंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। आजकल तो स्त्री पुरुष सब बलवान हैं। लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि बलवान हैं, स्त्री नाजुक होती है। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। अब तो कहानी ही अलग है। हाँ, कलयुग अंत है, चरम सीमा पर है, कलह क्लेश का युग है। तो यह भी बाप समझाते हैं वहाँ होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। एक पुत्र और एक पुत्री, एक बच्चा एक बच्ची। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। ये तो बाबा की साकार मुरली है। अभी क्या कहते हैं साधु सन्यासी, हाँ, जो धर्मगुरु लोग हैं अभी अलग अलग धर्मों में, वो क्या कह रहे हैं? और बच्चे पैदा करो, कि हमारे धर्म के लोग कम हो रहे हैं। तो यहाँ तो बाबा कह रहे हैं कि वो तो एक बच्चा जरूर होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि आप और पैदा करो। सब बोल रहे हैं साधु सन्यासी अपने अपने धर्म वालों को कि आप और पैदा करिए, नहीं तो कैलकुलेशन बताते हैं पूरी, नहीं तो इतने सालों में ये धर्म इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते हैं साधु सन्यासी, फिर खुद क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं? खुद क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं जनसंख्या? हाँ, पूछना चाहिए उनसे प्रश्न। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। अब दुनिया कितने दिन की बची है, कितने करेंगे पैदा? हाँ, देखो खाने को भी नहीं है, नकली सामान बना रहे हैं, संसाधन है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं कि इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया ही हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात, उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, अब विनाश होना है, तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं किसके लिए इकट्ठा करना है? अगली पीढ़ी तो क्या करेगी? आपका कमाया हुआ धन खर्च कर सकेगी? इतना समय बचा है। हाँ, भगवान को वारिस बना लो।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी रहेगी नहीं। तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं, क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तमो प्रधान होने कारण समझ नहीं सकते हैं। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन धर्म में ऐसी बातें होती नहीं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर पावन बनो। पावन बनते हो, फिर माया की युद्ध चलती है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? हाँ, देखो पॉइंट है ना इस बात पे। देवी देवताओं की मूर्तियां काली बनाते हैं, सफेद पत्थर की भी, काले पत्थर की भी, सांवरी भी। और बाबा कहते हैं क्राइस्ट बुद्ध आदि को कभी काला देखा? देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा सर्व का बाप है, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़ी हो सकता है। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। शिवलिंग भी देखो काला बनाते हैं, तो बाबा तो हमेशा गोरा एवर प्योर है। देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है। श्री कृष्ण तो देवता हुआ। अभी तो कलयुग है, कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए? श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता आदि कोई है नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना पड़ता है। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। 10 शीश वाला सोएगा कैसे काम करेगा? सोचने की बात है। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में हैं। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुख धाम। वहाँ भी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता। रावण माया जहाँ हो तो वो तो फिर दुख धाम हो जाए। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वह भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को यह पता ही नहीं है देवताओं को गाया ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की भी मिशन है। सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। क्यों? स्त्री को मोक्ष का अधिकार नहीं है? स्त्री को सन्यास धर्म का अधिकार नहीं है? देखो, लेकिन अब तो कानून बदल गए हैं, अधिकार मिल गए हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं, फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। बेहद के सन्यासी बनेंगे, विश्व का मालिक। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं ही पवित्रता के। अब अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएं हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। बाबा के तो कोई काम के नहीं ना, पतित बच्चे किस काम के हैं? जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। अब जो पवित्र बनेंगे वही काम के बच्चे हैं। यह ड्रामा का चक्र है।
जो फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो वह भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। जिनमें कोई भी भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी हैं। सतयुग में सब निर्विकारी, भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के लिए धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। हाँ, जो वादा किया वो निभाना है। कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। दूसरा, देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्नजीत भव। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्नजीत भव। बाप दादा समझाते हैं, अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, कौन हूँ मैं फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप के स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी तो बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करते विघ्नजीत बनो। ऐसे बनेंगे विघ्नजीत। कैसे बनेंगे निर्विघ्न? अमृत वेले उठते ही क्या स्मृति आए, मैं फरिश्ता हूँ, और बाप दादा की बाहों में समा जाना है, छत्र छाया में रहना है। स्लोगन है, सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। जो सदा सुख का अनुभव करेंगे, शांत रहेंगे, पवित्र रहेंगे, उनकी आत्मिक स्थिति बहुत शक्तिशाली होगी। फिर कोई भी परिस्थिति आए सहज ही विजयी बन जाएंगे। तो ये थी आज की मुरली, आज के पॉइंट। सबसे पहली बात पवित्रता। पवित्रता से ही सुख शांति का अनुभव होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, ये सुख दुख का खेल है। तो हमेशा याद रहे कि सुख दुख का खेल कल्प कल्प चलता है। तीसरा, कैसे रहना है हमें, शांत चित्त। इसके बच्चे हम शांति के सागर की संतान हैं, तो अशांति नहीं फैलानी है, शांत चित्त। और चौथा, बाप की छत्र छाया में विघ्नजीत बनना है, हमें निर्विघ्न बनना है। हमेशा अमृत वेले उठते ही क्या स्मृति आए, मैं फरिश्ता हूँ, बाप की छत्र छाया में हूँ, कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। और पांचवा, स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। स्व स्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि परिस्थिति हम पर प्रभाव ही न डाल सके। ओम शांति। तुम अपनी आँख में अमृत रखो, विमल विमल सदा विमल विमल। तुम अपनी
के निर्विकार सबका करो सत्कार, तुम हो के निर्विकार सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन